सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एट अ वेरी प्राइम लोकेशन, क्योंकि ये सुशांत लोक 1 है जहां हम कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से समझ लो कि गुड़गांव का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन, वेरी अपस्केल, वेरी गुड जेंट्री, ऑल डेवलप्ड। अपोजिट में आपका गैलेरिया मार्केट है, इस तरफ आपका इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन है। प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा है। प्रोजेक्ट के डिटेल में मेरा फ्रेंड अक्षत जैन वो आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझाएगा। आपको बिल्डर है सिल्वर ग्लेड्स। आई डोंट नो आपने इसका ज्यादा नाम सुना है कि नहीं सुना मार्केट में, बट दे आर सच डेवलपर्स जो बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। प्रोफाइल बहुत बड़ा है बट इनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं रखते हैं। लिमिटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। और प्रोफाइल तो आप समझ लोगे तो बैंक अपोजिट हमारे आईटीसी लेबरनम है। तो गुड़गांव में आप किसी भी पुराने लोगों से पूछना कि आप बिफोर अरालियाज व्हिच वाज द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट, तो आईटीसी लेबरनम वाज दैट, आईवी वाज अनदर। और उस जमाने में भी जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वो आज भी उतनी बरकरार है। एक्चुअल में मैं बात करूं 30 साल पुरानी। यहाँ पर ये रिटेल भी बना रहे हैं और रेजिडेंशियल भी बना रहे हैं। इट्स अ वेरी प्रीमियम प्रोजेक्ट जहाँ पर ये 3 and 4 BHK डिलीवर कर रहे हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और रेट्स एंड ऑल और बाकी सारी डिटेल आई विल ट्राई टू गिव यू, और हम कोशिश करेंगे अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करें चीजों को। सो गाइस, फाइनली मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड अक्षत से मिलवाने के लिए। ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। देखते हैं, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आर रिलेवेंट टू यू। सो गाइस, हियर वी कम। तो ही इज स्टैंडिंग राइट हियर। हाय अक्षत जी। हाय रितेश जी, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा। जैसे यार मैं क्लाइंट को जब यहाँ लेके आया तो जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट समझाते हो ना, क्लाइंट एकदम कन्विंस हो जाता है। और हमने अच्छे रिटर्न्स भी दिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यार वैसे ना आप एग्जैक्ट व्यूअर को समझाओ। 1.5 या 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लोगों ने देखा भी था उसको एंड पीपल लाइक्ड इट ऑल्सो। बट नेचुरल सी बात है, उस टाइम से मेरे व्यूअर काफी बढ़ गए हैं, ऑडियंस बेस भी बढ़ गया, लोग ज्यादा मतलब नाउ पीपल वांट मोर इन्फॉर्मेशन। लग्जरी रियल एस्टेट का एपेटाइट बढ़ गया। उस टाइम जब हमने बनाया था तब गुड़गांव में तो लग्जरी का इतना बड़ा बेस नहीं था। आज के डेट में इट हैज ग्रोन Today it has exploded vastly. It is, and even the project has also gained a lot of influence in the market, and construction stage भी हमारी पहले से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वही कह रहा हूँ कि नेचुरल बात है कि प्रोजेक्ट्स क्योंकि बहुत उस टाइम हम विजुअलाइज ही करा रहे थे। अब तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 25% आई थिंक हैज बीन डन। काफी चीजें हमारे पास दिखाने के लिए। स्टार्ट करते हैं और आई विल आस्क सम क्वेश्चन। आप ऐसे आप बताते जो बहुत कैजुअली, हमारे क्लाइंट जो कैजुअल वीडियो दे डोंट वांट मोर फॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले तो आप हमें बिल्डर के बारे में बता दो। सिल्वर ग्लेड्स हैज बीन इन दिस बिजनेस रितेश जी फ्रॉम द पास्ट 35 years। हमने कुछ लैंडमार्क डेवलपमेंट्स करी हैं। वी आर ओनली बुटीक डेवलपर्स। जैसे हमने अपना पुरानी वीडियो में बताया था, वी मेड लेबोर्नम इन कोलैबोरेशन विद आईटीसी। हमने लेबोर्नम के बाद आईवी करा। आईवी गाइस, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एज ए व्यूअर आपको बता दो कि ज़्यादातर कभी भी गुड़गांव में प्रीमियम प्रोजेक्ट की बात करते हो ना, तो लोग रैंडमली बोलेंगे अरालियाज, मग्नोलियाज या इनफैक्ट कैमेलियाज। तो आपको ये बात बता दूं, लेबरनम जो है ना, गुड़गांव के किसी से भी पूछना, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट इज एट पार विद अरालियाज एक्चुअली। एब्सोल्युटली। तो वो उस जमाने की लग्जरी प्रॉपर्टी है। मतलब गुड़गांव में जब अल्ट्रा लग्जरी 4 या 5 होते थे तो उसमें से वो था। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेबरनम को आप बहुत ही जब सुनोगे तो थोड़ा कान खोल के सुनना, बाकी चीजें आप कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सर ने बताया भी लेबरनम के बारे में, मैं सर के बिल्कुल सारे पॉइंट से सहमत हूँ। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। लेबरनम अरालियाज के आने से पहले इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट लग्जूरियस प्रॉपर्टी ऑफ दैट टाइम। आज की डेट में ऑफ कोर्स थोड़ा सा लग्जरी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। नाउ पीपल वांट मोर अमेनिटीज। इट्स अ 26-year-old प्रॉपर्टी एंड उसके हिसाब से भी द बेस्ट ऑफ जेंट्री is staying in Laburnum till date. So that is a great part about Laburnum. Laburnum के बाद आईवी बनाया। आईवी is also a beautiful property. वो भी हमने सुशांत लोक में ही बनाई हुई है। सुशांत लोक में Laburnum के जस्ट पीछे। आईवी की बात करें in terms of gentry, in terms of location, in terms of connectivity, it's a beautiful project. एफिशिएंसी जो वहाँ कंपनी ऑफर कर रही है दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो भी। आईवी के बाद हमने तरदन वाली गोल्फ रिजॉर्ट भी बनाया था। दैट इज जस्ट अ किलोमीटर अहेड फ्रॉम योर आईटीसी ग्रैंड भारत होटल। 75 एकड़ में फर्स्ट गेटेड गोल्फ कम्युनिटी ऑफ इंडिया। 14 होल गोल्फ कोर्स है वहाँ पे। लेमन ट्री होटल वहाँ का हमारा जो रिजॉर्ट है उसका ऑपरेटर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आई पर्सनली सजेस्ट ऑल योर व्यूअर्स to visit that property also। मैं भी गया वो अमेजिंग है प्रोडक्ट। Absolutely। वो एक्चुअल में एक लग्जरी है सर। लग्जरी एक्चुअल लग्जरी। इट्स अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। तो सर मैंने आपको अभी अपने बाहर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, सम ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स। इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स जोड़ने की बात करें, तरदन वैली गोल्फ रिजॉर्ट के बाद हमने क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट नाम का एक प्रोजेक्ट करा था। 300 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल। उसमें हमने पूरा गोल्फ डेवलप करा है सर। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, होटल ग्रैंड भारत के बिल्कुल साइड में। ये प्रोजेक्ट भी हमारा आईटीसी के साथ कोलैबोरेशन में था सर। सो फ्रॉम द पास्ट 35 years वी हैव डन सम लैंडमार्क डेवलपिंग। हम सर बुटीक डेवलपर्स हैं। हम वी आर नॉट इनटू एवरी अदर प्रोजेक्ट बट वी आर ओनली इनटू लग्जरी। सिल्वर ग्लेड्स की हम डेफिनेशन ही लग्जरी बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई हम अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल सुशांत लोक 1A ब्लॉक में गढ़ में लेके आए हैं हम ये प्रोजेक्ट हाई टाउन के नाम से, जिसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों है। इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स यूज डेवलपमेंट।
एक बार मैं आपको उस प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, वहाँ जाने से पहले थोड़ा लोकेशन के बारे में लाइक आप बता दो, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। अगर लोकेशन हम नहीं समझा, मतलब कहने का मतलब जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक तो एक क्रक्स ही नहीं समझ में आएगा, बिकॉज़ वी आर इन सच अ प्राइम लोकेशन। बिल्कुल सर, लोकेशन की बात करें सर, दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। गुड़गांव में 4 मेन आर्टरीज हैं जो आपकी पूरी सिटी को कनेक्ट करती हैं। फर्स्टली योर गोल्फ कोर्स रोड, NH8, MG रोड एंड योर इफ्को चौक रोड। सर वी आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ऑल दीज 4 आर्टरीज। गोल्फ कोर्स रोड की बात करूँ सर, 3 से 4 किलोमीटर दूर गोल्फ कोर्स रोड पड़ती है यहाँ से। इफ्को चौक रोड तो इट्स लिटरली विजिबल फ्रॉम योर। उसके अलावा MG रोड इज अगेन एट अ स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली 500 मीटर्स फ्रॉम योर। NH8 अगेन 2 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। सो चारों आर्टरीज के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ इन दिस विसिनिटी, इनकी बात करूँ सर, सबसे अच्छी चीज़ है देयर इज़ नो फेरी टेल इमेज हियर। आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हाईवे आएगा, मेट्रो आएगी, नथिंग लाइक दैट सर। एवरीथिंग इज ऑलरेडी हियर। मैं आपको जो दिखाऊंगा वो एक एक्चुअल इमेज होगी। मेट्रो स्टेशन की बात करें, इफ्को चौक, MG रोड मेट्रो स्टेशन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, अगेन एट स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस। हॉस्पिटल्स, मैक्स फोर्टिस बिल्कुल हमारे बगल में है। स्कूल्स, श्री राम शिव नादर अगेन वेरी नियर बाय टू अस। So all the basic to luxurious facilities which can be available, which can be there in a location, we have all of them around us. That is the best part. तो location के terms में this project is A1 and हमारी vicinity में ये last land parcel है। So ये भी एक बहुत अच्छी opportunity है कि इसके बाद there is no other project which will be coming up after this. So यहाँ पे हम जो opportunity लेके आए हैं, this is the last for us and the market is there, क्योंकि इसके बाद यहाँ land parcel ही नहीं है सर। Got it. Yes. तो गाइज बेसिकली ये है, अगर आपको लोकेशन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना, जैसे कई बार क्या होता है कि यू बाय समथिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, यू बाय समथिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव, लोकेशन का रिस्क नहीं लेना कि यार फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स आनी है, हाईवेज आनी, नेचुरल सी बात है कि लोकेशन टेक्स टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो रिस्क नहीं लेना। तो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस, एवरीथिंग इज एट प्लेस। होता है ना कि यार कई बार यू डोंट वांट टू टेक रिस्क कि कल को वहाँ 5 साल 7 साल लगेगा। मतलब देखो, देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज वन थिंग, पॉपुलेशन आना, सोशल डेवलपमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ग्रीनरी, सारा कुछ डेवलप होना। तो कई बार कंस्ट्रक्शन होती रहती है, तो ठीक है, मान लो सपोज आप द्वारका एक्सप्रेस पे ले लोगे, इट्स अमेजिंग। बट जो पेन है आपको सारे हाईवेज बनने का या सारा मतलब डेवलपमेंट होने का, धूल मिट्टी, उससे आपको पीस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ लिविंग, तो ये उनके लिए जो जीरो रिस्क पे काम करना चाहते हैं। और बिलीव मी गाइज, ऐसा नहीं है कि जो गुड़गांव में जब रियल इस्टेट का एप्रिसिएशन हुआ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिला। कई बार लोग सोचते हैं कि नए जगह पे ले लो तो मुझे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि वहाँ चीज़ें आनी है। बट गुड़गांव ने अगर उस जगह पे एप्रिसिएशन दे, यहाँ पे भी इक्वली उतना ही एप्रिसिएशन दे, इनफैक्ट कई जगह पे तो ज़्यादा दिए इन्होंने। सर इस लोकेशन की बात करें, अप्रिसिएशन की, हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तब जो हमारा प्राइसिंग चल रहा था और अब जो है उसके हिसाब से मार्केट हैज़ ऑल्सो चेंज लॉट। हमारी कंस्ट्रक्शन स्टेज भी आगे बढ़ी है एंड जो हमारे इन्वेस्टर्स थे इनिशियली, उन्होंने बहुत अच्छे अप्रिसिएशन अर्न करे, डबल कर लिया पैसे उन्होंने, बिल्कुल मानो 30% दिया उन्होंने, डबल कर लिया। उससे ज़्यादा तो रिटर्न है, रिटर्न है, बिल्कुल रिटर्न है नेचुरल सी बात है। और सर सबसे अच्छी बात पता है एक चीज़ और है कि अभी और बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड द मार्केट अंडरस्टैंड्स दैट। अगर आज हम एक रेट पे बेच रहे हैं तो उसमें मिनिमम से मिनिमम सर मिनिमम 40% का अप्रिसिएशन स्कोप इस प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी है अभी भी जुड़ा हुआ। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट सर। क्योंकि ना एक्चुअली क्या हो रहा था, आज से 2-3 साल पहले मैंने एक चीज़ देखी थी, लोग ना समझ नहीं पा रहे थे कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखो, वन ऑफ द रीज़न था कि एक्चुअली आप ना गुड़गांव का ना टेक्निकल, जो मुझे लगता है एक्चुअली गुड़गांव डिडंट सी एप्रिसिएशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट वाज अ लॉन्ग ड्यू। तो इसलिए एक जर्क लगा, एक झटका लगा तो कुछ प्राइसेस बढ़े हैं। बट ओवरऑल गुड़गांव में एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं, थिंग्स आर इंप्रूविंग, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने किसी भी प्रोजेक्ट से आप देखो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चीज़ है, बट जो इनपुट भी है प्रोजेक्ट का वो भी बहुत ज़्यादा। एवरी आर्किटेक्ट या जो भी हम बात करते हैं यार, वर्ल्ड क्लास एक्चुअली, कोई ऐसे नहीं कि लोकल आर्किटेक्ट्स यूज करें। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि फैसिलिटीज, जो लाइफस्टाइल है ना अपार्टमेंट में, वो भी चेंज हो गया है। बिल्कुल ये चीज़ है। तो आई थिंक लोकेशन भी मुझे लगता है पर्सनली समझ में आ गया लोगों को। अब हम फाइनली प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो हमारा सबसे मेन क्रक्स है एक्चुअली। तो प्रोजेक्ट की बात करें, इट्स अ 5 एकड़ लैंड पार्सल जिसको हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल में डिवाइड किया है। इट्स द फर्स्ट एंड द लास्ट मिक्स यूज डेवलपमेंट ऑफ दिस विसिनिटी। रेजिडेंशियल में 3.5 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल वी हैव कंज्यूम। 3 टावर बना रहे हैं रेजिडेंशियल में, टावर ए पीछे वाला, टावर बी इज दिस वन एंड टावर सी। टावर ए जो है वो आपका 4 BHK टावर है, 3300 फुट के अपार्टमेंट्स हैं। टावर बी एंड सी ये आपके 3 BHK के टावर हैं, जिसमें 2150 एंड 2500 के साइजेस अवेलेबल हैं। 4 BHK में द बेस्ट पार्ट इज वी आर गिविंग अ प्राइवेट लिफ्ट कंसेप्ट, 4 अपार्टमेंट्स टू अ कोर, 3.5 साइड, चाहे वो जो भी अपार्टमेंट हो, रेजिडेंशियल हो आपका 3 BHK या रेजिडेंशियल 4 BHK, दे आर ऑल 3.5 साइड ओपन। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो यू गेट वेंटिलेशन, व्यू एंड सनलाइट फ्रॉम ऑल 4 साइड। G+27 का हमारा टोटल टावर का स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली इट्स G+27। उसके अलावा बात करें, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ग्राउंड लेवल पे कोई व्हीकुलर मूवमेंट नहीं रखी।
जो भी vehicular movement है सिर्फ ceremonial drop off तक limited है. So what we have done is, this is the entrance of the project. आप यहाँ से enter करेंगे, you come straight, get dropped off here and the car goes directly into the basement. So this is the last point of vehicular movement. ये हमने इसलिए करा है क्योंकि आपने देखा होगा societies में बच्चे, senior citizens, they're walking, they're playing, senior citizens have their meetings also and the cars are rushing by from their side. हमने उस चीज़ को eliminate करना था, तो हमने vehicular movement इस point तक eliminate करी है. Parking की बात करें, we have ample parking space, approximately 400 to 500 car parking space दे रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट के साथ फॉर एवरी अपार्टमेंट, फॉर ऑल द अपार्टमेंट्स एंड विजिटर पार्किंग इज सेपरेट. हमने हर अपार्टमेंट में वी हैव मेड श्योर कि हमने 11.5 फुट की सीलिंग हाइट दी है. यूजुअली एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 9.5 से 10.5 फीट एक एवरेज साइज है जो अवेलेबल होता है. मैक्सिमम बहुत रेयर आपको मिलेगा एक आध प्रोजेक्ट्स में जहाँ 11 फुट हाइट गई है, बट वी वेंट अ स्टेप फॉरवर्ड. हमने हर अपार्टमेंट में ग्राउंड टू सीलिंग हाइट 11.5 फुट की दी है. उससे एक और अच्छी चीज़ मैं बताऊँ इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव गिवन ब्यूटीफुल एंट्रेंस लॉबीज जो डबल हाइटेड है, ग्राउंड टू सीलिंग हाइट जिनकी 21 फुट की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली, एंड दे आर ब्यूटीफुली डिजाइंड. आपको ऐसे ही लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में आ गए. टावर ए के ग्राउंड फ्लोर पे हमने 20,000 फुट का क्लब हाउस दिया है जो बिल्कुल आपका बिल्कुल लग्जरी शोकेस करता है. उसमें हमने सारी वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज, यू नेम इट एंड वी हैव इट. बार एंड रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, जिम, golf. Other than that, medical assistance room, first medical assistance room of this vicinity हम अपने प्रोजेक्ट में लेके आए हैं. We have also incorporated a business center. बिजनेस सेंटर में क्या है, ये प्रोजेक्ट कोविड के बाद लॉन्च हुआ था, तो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट तब से स्टार्ट हुआ है. आज की डेट में आपका घर पे काम करने का माहौल नहीं बन रहा, बच्चे शोर मचा रहे हैं या गेस्ट आ रहे हैं, कोई नहीं, वी हैव दैट फैसिलिटी फॉर यू. आप ग्राउंड फ्लोर में हमारे क्लब में आइए. वी हैव प्रॉपर वर्क स्टेशंस, कॉन्फ्रेंस टेबल्स क्लब के अंदर, एंड पूरी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इज वाईफाई इनेबल्ड. सो यू हैव दैट फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल. आगे बात करें प्रोजेक्ट की, 70% के अराउंड ओपन एरियाज हैं, 30% हमने कवर्ड एरियाज रखे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुली डिजाइन प्रोजेक्ट एंड पूरी माइवन कंस्ट्रक्शन है. माइवन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड वी आर यूजिंग दैट. इट इज़ वेरी डायनामिक और आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी A1 से भी एक लेवल ऊपर ही निकल के आती है. सो हम ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे देश. हमारा प्रोडक्ट जो है आज की डेट में इट इज़ अ वेरी लाइक्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट. जो कस्टमर आता है ना सर, वो 3-4 चीज़ें मांगता है आपसे एक हर प्रोडक्ट में. फर्स्टली लोकेशन तो मैंने आपको बताई दी, इसकी वर्ल्ड क्लास है. दूसरी चीज़ मांगता है अपार्टमेंट के अंदर ओपननेस. जो हम अपार्टमेंट के लेआउट्स है 78% एफिशिएंसी दे रहे हैं सर हम. 78%, विच इज़ वेरी रेयर. एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स, इस विसिनिटी में भी अगर कोई प्रोजेक्ट है आप कहीं पे भी चले जाइए सर. डिस्क्रिप्शन में ना आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसके फ्लोर प्लान चेक कर लेना, एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्या है नहीं है. 78% इज अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग है, आप ये समझ के चलो. एग्जैक्टली सर. एक्चुअली 78% हमने जो निकाला लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है क्योंकि सर एंड में बंदे को ये लगता है यार जो क्लाइंट है कि हमारे अपार्टमेंट के अंदर हमें जगह चाहिए. बाहर तो बहुत डेवलपर्स हैं जो 50% की एफिशिएंसी भी देते हैं, वो भी देर ऑल्सो डूइंग वेल, बट वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर गिविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 78%. उसके बाद क्लाइंट को एक चीज़ और चाहिए होती है कि हाँ हमारे अपार्टमेंट में सनलाइट अच्छी है, हमारे अपार्टमेंट में व्यू अच्छा आए, हमारे अपार्टमेंट में वेंटिलेशन अच्छी बनी रहे, 3.5 साइड ओपन है. सो ये तीनों चीज़ें भी कैटर हो जाती हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक होमलीनेस, एक जेंट्री हु यू आर रबिंग योर शोल्डर्स विद, किस टाइप की जेंट्री आपके सोसाइटी में आ रही है. सो यहाँ पे we are having the best of gentry of Gurgaon. आपके all good businessmen. We have a few in cricket team players also. We have a few actors also who have invested here. All IAS or IPS retired officers are also here. They're coming here. So we have a beautiful concept planned for the residential side. अब मैं आपको थोड़ा सा कमर्शियल साइड के बारे में गाइड करता हूँ सर. कमर्शियल में क्या प्लान कर रहे हैं सर? हमारा ये मिक्स यूज डेवलपमेंट है, 1.35 एकड़ में हम कमर्शियल लेके आ रहे हैं. हमारा कंपनी का आइडिया क्या था सर इस प्रोजेक्ट के पीछे? इट वॉज टू क्रिएट अ वन स्टॉप लिविंग, रेजिडेंशियल और कमर्शियल साथ में. क्लाइंट को गाड़ी भी अपनी बाहर ना निकालनी पड़े, उनकी सारी अमेनिटीज़ यहीं पे केटर हो जाए. सो हमने रेजिडेंशियल में क्या प्लान करा है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड योर सेकंड फ्लोर प्योरली रिटेल, थर्ड फ्लोर फूड कोर्ट फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर इज योर PVR. इस साइड पे हमने 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एक छोटा सा ऑफिस ब्लॉक बनाया है फॉर अ वेरी गुड कंपनी जो इसको टेक ओवर कर रही है. वी आर इन टच विद सम वेरी गुड नेम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री जो इसको लेने की, लीज करने की बात कर. मतलब पूरा का पूरा एक सिंगल सर हम जो प्लान कर रहे हैं ना कि 2 ही ऑफिस आएंगे, 5 प्लेट्स हैं. सो वी आर प्लानिंग कि मैक्सिमम 2 ऑफिस में ये 5 प्लेट्स हम लीज आउट करें.
तो गुड़गांव तो बूम देख ही रहे आप 2 साल में गुड़गांव हैज लीज्ड अराउंड मोर देन 4 करोड़ स्क्वायर 4 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस, इवन मोर देन दैट। तो आई थिंक ये तो बहुत छोटी सी ये चीज़ बहुत छोटी जगह है सर। एंड सर बेस्ट बात ये है कि ये इस लोकेशन में, आज की डेट में इस लोकेशन की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि कोई भी कंपनी इस ऑफिस स्पेस को छोड़ना नहीं चाहिए। है। मतलब मेट्रो इज द फर्स्ट थिंग, Metro यू आर एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। एग्जैक्टली, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इफ्को चौक और मेमजी रोड दोनों मेट्रो स्टेशन हैं। रिटेल भी बहुत सीधा साधा एकदम, मतलब नहीं होता कि प्लेन रिटेल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने कई रिटेल के ना एक एक्सपर्ट वीडियो में बताया था आपको कि रिटेल वही चलेगा व्हेन वेयर देयर इज नो कंफ्यूजन। कई बार रिटेल में लोग क्या करें ना एक्चुअली बट घूम फिर मतलब के zigzag बना देते हैं। zigzag। जो एक्चुअल में जो लेआउट आपको फ्लोर प्लान में नहीं समझ में आता ना, वो फ्यूचर में चलना ही नहीं है। बिल्कुल। ये एक्चुअल बात है, क्योंकि जो शॉपर होता है ना वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट से जाता है, उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो 2 माइंड से नहीं जाता कभी भी, वो इधर गया तो फिर वो उधर गया, जैसे होता है ना वो फ्लॉप हो जाता है बाद में। तो एक स्ट्रेट प्लान बेस्ट रहता है सर। हमने एक स्ट्रेट प्लान ही बनाया है। हमारा बहुत सिंपल प्लान है। 1.35 एकड़ में हमने जो कमर्शियल डेवलप करा है, कोई भी डेड कॉर्नर नहीं है कमर्शियल में। आपको लेआउट्स में अभी लेआउट की एक वीडियो दिखाऊंगा, लेआउट में सब कुछ मेंशन्ड है। व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द शॉप? सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द बेस्ट पॉइंट, बिकॉज दैट इज द थिंग, उसके भरोसे चलता है प्रोजेक्ट। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है, जो क्लाइंट्स को एक माइंड में रहता है कि क्या हाइट रहेगी। ग्राउंड फ्लोर पे वी आर गिविंग अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 21 फीट। ओके, 21 फीट की हाइट दे रहे हैं सर। यूजुअली कमर्शियल में 18 साढ़े 18 फुट की हाइट होती है, हम 21 फुट के राउंड की दे रहे हैं। आप मेज़नाइन लगा के उसको 2 स्टोरी कर सकते हैं। और अमेजिंग लगेगा, मतलब जिस आप एक्चुअल में देखा जाए तो इट्स समथिंग ट्रिपल हाइट हो गया एक तरह से। सपोज मान लो कि मतलब कैफे कॉफी डे टाइप आप देखोगे, जैसे कुछ नीचे लोग बैठे कुछ ऊपर बैठे, तो और चलता है, बहुत चलता है सर, बहुत चलता है। वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसके कारण से प्रोजेक्ट चलता है। एक्चुअली विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर के अलावा हमने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का भी बहुत अच्छे ध्यान रखा है। दोनों फ्लोर्स पे, फर्स्ट पे और सेकंड पे 4.5 मीटर की हमने फ्रंट हाइट रखी है, विच इज समवेयर अराउंड 15 फीट अप्रोक्सीमेटली। सो यहाँ पे भी आपकी 15 फुट की हाइट हमने फर्स्ट और सेकंड पे दी है। फ्रंटेज हमारा बहुत अच्छा है सर। मेन चीज़ कमर्शियल में आती है फ्रंटेज। एक कमर्शियल डेप्थ में हो जहाँ पे आपके बहुत सारे ब्रांड्स हो, वो उसकी विजिबिलिटी नहीं है तो नहीं चलता। एक कमर्शियल जिसकी फ्रंटेज ज़्यादा हो, ब्रांड्स लिमिटेड हो, वो हमेशा ज़्यादा चलेगा सर। तो द बेस्ट पार्ट इज द फ्रंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट विच प्लेज अ वेरी गुड एंड वाइटल रोल। तो हमारा फ्रंटेज बहुत अच्छा है। तो गाइस एक बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कमर्शियल के साथ? देखो रेजिडेंशियल तो है ही है, दूसरी चीज़ है सबसे हाई एंड एरिया है, आसपास भी जो भी रेजिडेंशियल, क्योंकि आईटीसी आईवी ये सब अगल बगल ही है। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ क्या है, जो यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है पूरा, जैसे गैलेरिया इज वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, तो आप 400 मीटर्स है ओनली सर, 400 मीटर्स, तो आप समझ सकते हैं काइंड ऑफ जेंट्री इट हैज एक्चुअल में। चाहे सुशांत लोक 1 हो, एबीसी ब्लॉक हो, उस तरफ आपका पूरा फेज 1 फेज 2 फेज 4, चलो मैं फेज 4 ही मान लो, फेज 4 मान लो, 3 चलो छोड़ दो सर, फेज 1 फेज 2 भी छोड़ दो, वो भी अपने अपने ये सारी हाई जेंट्री एरिया में हो। ऑफिस स्पेस वाले हैं, कल को मान लो देयर आर लाइक 6 फ्लोर्स, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 फ्लोर्स, कितने स्क्वायर फीट है? 12,000 फुट की 5 प्लेस, 60,000 स्क्वायर फीट है। तो जो भी अब एक वर्किंग कम्युनिटी है वो भी मतलब ठीक है, एटलीस्ट दे विल, नेचुरल सी बात है वो यहाँ रहते नहीं है बट दे विल कंट्रीब्यूट इन सम। एब्सोल्युटली, आराम से आएंगे, कॉफी पियेंगे, दे विल हैव सम लाइक कैफे कॉफी डे टाइप। ये सब जो स्टारबक्स है वो तो फुल ऑक्यूपाइड रहेगा वहाँ पर। सर जो ब्रांड्स हमें अप्रोच कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए for the commercial space, I cannot obviously name them अभी, but I can tell you on a personal note, ये जो brands हैं they are amazing। काफ़ी हाई एंड ब्रांड्स आ रहे हैं सर। whether you talk about your coffee shop, आप रेस्टोरेंट्स की बात करो, आप एपरल ब्रांड्स की बात करो, एपरल ब्रांड्स की बात करें, ऑल टॉप एंड ब्रांड्स को हमें अप्रोच कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग अ ग्रेट कंसेप्ट आउट ऑफ दिस मॉल। हमने अभी 3 ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करा हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी। एक आपका PVR आ रहा है, PVR के साथ फाइनलाइज हो गया है। फूड कोर्ट में फूड क्वेस्ट आ रहा है एंड किड्स का जो एक एंकर स्टोर प्ले एरिया होता है ना, उसमें हम शॉर्ट को लेके आ रहे हैं। शॉर्ट लग्जूरियस एंकर स्टोर्स बनाता है किड्स के लिए, तो शॉर्ट इज ऑल्सो कमिंग हियर। तो बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है सर। वी प्लान टू डिलीवर दिस कमर्शियल इन समवेयर अराउंड 1.5-2 years अप्रॉक्सीमेटली। सो ये प्लान है सर। लग्जरी रेजिडेंशियल का भी बता दिया, कमर्शियल का भी बता दिया, बोथ आर ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट। सब में कुछ कुछ यूनिट्स अवेलेबल है। दोनों के प्राइजेस में डाल दूंगा वेबसाइट पे, दोनों का वो डाल दूंगा। प्रोफाइलिंग बिल्डर का पता लग जाएगा, लोकेशन आपको पता लग जाएगा। तो लोकेशन तो इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन। और एक चीज़ मैं आपको वैसे बता दूं, जो बिजनेस सेंटर है वो तो अब ऐसी चीज़ होगी कि यू इट्स कंपल्सरी नाउ यू हैव टू गिव। जो बिल्डर नहीं दे रहा वो बेवकूफ़ है एक्चुअल में। किसी भी घर में जाना आपको, अगर उसमें ग्रैंड फीलिंग आता है ना, तो फर्स्ट थिंग यू विल फील कि मतलब इट्स मतलब इट हैज गॉट वेरी गुड सीलिंग हाइट। एक ग्रैंडनेस आती है सर, एक लग्जूरियस की बड़ा लगता है, लग्जरी फीलिंग। आज की रेट में हाइट आप देखो, जैसे सपोज हम यहीं है एक्चुअल में, हाँ दे हैव मेड देयर सेल्स ऑफिस एक्चुअल में। तो आप एक डेमो देख लो, जस्ट एक पॉइंट बता रहे हो। दो ये ठीक है, ये रिटेल का हाइट है एक्चुअल में सर। यही हाइट होगी आपकी टावर्स की एंट्रेंस लॉबी की। वाओ, 21 फुट की हाइट। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हाइट है। तो आप बहुत अच्छी हाइट है। जस्ट मैं एक सीन दिखा रहा हूँ कि अगर कोई आता है तो ये बड़ा लगता है एरिया, ग्रैंड लगता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पशन करो, किसी के भी घर जाना आपको बता रहे, सीलिंग हाइट बड़े हो, दरवाजे बड़े हो, एक ग्रैंडनेस आती है। एंड व्हाट अबाउट द लाइक
ये तो आपने दे दी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो मुझे पता है यार, जो प्रोजेक्ट आपने 30 साल पहले बनाया है वो आज भी सर आज भी 5-6-7 साल पुराने लगते हैं। एग्जैक्टली माइवन इंट्रोड्यूस करने वाले ये लोग थे गुड़गांव में। गुड़गांव दैट में वाज द with फर्स्ट Laburnum। प्रोजेक्ट विद व्हेन माइवन इंट्रोड्यूस्ड आउट नाउ इट मे बी। और दूसरी चीज आपको वैसे बता दूं गाइस, कई बार क्या होता है लोग ना माइवन बहुत करते हैं। गुड़गांव में एक चीज आपको बताते हैं कि माइवन की ना ग्रेडिंग होती है। कई बार क्या होता है कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाले भी माइवन यूज कर रहे हैं और जो सबसे प्रीमियम वाले भी माइवन यूज कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं उस प्रीमियम वाले को दिखा के अफोर्डेबल वो मतलब, तो जो कैटेगराइजेशन आप ये ध्यान रखना कि नॉट जो माइवन की भी क्वालिटी होती है तो दे आर यूजिंग द बेस्ट ग्रेड कंस्ट्रक्शन। मैं आपको एक ड्रोन शॉट से दिखा भी दूंगा कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग। इट्स लाइक वेरी सेफ बिल्डर टू इन्वेस्ट। दे डोंट डू मच ऑफ द एक्सपोजर। लैंड्स भी इनकी पुरानी है बहुत ज्यादा। ही सेड बुटीक बिल्डर, तो बुटीक बिल्डर का सिंप्लीफिकेशन आपको बता देता हूँ कि ऐसा मतलब बुटीक वो बिल्डर मतलब रिजर्व्ड बिल्डर, जैसे बेस्टेक इज वन ऑफ द बिल्डर। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बात आपको बताऊँ, बेस्टेक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। वो ऐसे नहीं कि यार 100 मासेस के लिए काम नहीं करते सर, लिमिटेड काम करते हैं, वो लग्जरी बनाते हैं एंड उसको लैंडमार्क ही क्रिएट किसी भी सेगमेंट में बना रहे हैं। मतलब बुटीक इन सेंस की यार दे आर वेरी रिजर्व्ड कि यार 5 ही प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आप देख लोगे हर टावर की जो प्लेसमेंट है, यू कैन सी दे आर ऑल कॉर्नर यूनिट्स। तो आप कभी भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब देयर इज नो होवरिंग नथिंग। सर तो मैंने आपको इसकी फ्लैट की फिनिशिंग के बारे में कुछ आइडिया दे देते हैं। अपार्टमेंट के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। हम लोग VRV एयर कंडीशनिंग आपको ऑलरेडी लगा के दे रहे हैं। कॉमन एरियाज में वी आर गिविंग प्रॉपर डक्टिंग यूनिट्स एंड आपका बेडरूम्स के अंदर वी आर गिविंग स्प्लिट यूनिट्स। फ्लोरिंग आपकी फुली डन अप होगी। कॉमन एरियाज में वी आर गिविंग इंपोर्टेड मार्बल, बेडरूम्स में वी आर गिविंग वुडन फ्लोरिंग, किचन्स फुली डन अप विद हॉब, चिमनी, एग्जॉस्ट। Obviously white goods नहीं है like your fridge, microwave. Washrooms we are giving completely done up. Washrooms में we are putting all top end brands like Grohe, Roka और equivalent. Obviously आज से 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 3 साल बाद क्या इक्विवेलेंट ब्रांड आ रखा है ग्रोहे का, क्या रोका का इक्विवेलेंट ब्रांड है, तो वो हम उस टाइम पे लगा के देंगे। VRV की बात मैं एक बात पॉइंट बताना भूल गया कि पैनासोनिक, हिटाची और इक्विवेलेंट जो भी 3 साल बाद हम आपको VRV यूनिट उस टाइम पे जो बेस्ट ऑफ क्वालिटी होगा हम वो लगा के देंगे। VRV में भी सर आजकल VRV टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉमन लग्जरी सेगमेंट में, इट इज एवरीवेयर। बट हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इन इट, VRV में एक टेक्नोलॉजी आती है सर जिसमें आपका AC के अंदर इनबिल्ट PM 2.5 एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है। वो सिर्फ पैनासोनिक या हिटाची के पास है एंड वी आर गिविंग दैट टेक्नोलॉजी। तो आपका अपार्टमेंट एयर कंडीशन और एयर प्यूरिफाई होगा एट द सेम टाइम। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज ये शायद एक बड़ी चीज़ लगे बट आने वाले टाइम में एक नीड हो जाएगी सर। जैसे एनवायरनमेंट का हमारा थोड़ा चल रहा है, सिटीज जैसे डेवलप हो रही है, उसका कॉस्ट भी है। मतलब देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन आल्सो। सो हम जो है ना सर, मैंने देखा एक मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा। वैसे प्यूरिफिकेशन बहुत छोटी सी चीज होती है बट मैंने एक चीज देखी है, किसी भी लेवल का बंदा हो अगर घर में इनबिल्ट है तो वो यूज करेगा, नहीं है तो वो नहीं करता। एब्सोल्युटली दैट इज अमेजिंग। सो VRV यूनिट इज टेंपरेचर कंट्रोल्ड। उसके अलावा हम क्या फिटिंग्स दे रहे हैं, हम आपका पूरा वॉल पेंट्स होंगी सारी डन अप। तो गाइस एक तो क्योंकि नेचुरल तो पता है चीजें चेंज होती जाती है। रेट्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। पेमेंट प्लान क्या दे रहे हो, मतलब व्हाट इज द थिंग यार, कल को होता है ना बंदा क्यों खरीदे। एग्जैक्टली। एक देखो 2 तरह की साइकोलॉजी होती है कस्टमर के खरीदने की। एक तो दे वांट सेफ्टी। एब्सोल्युटली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लगेगा बंदों को कि यार पैसे सेफ नहीं है, दे विल नॉट इन्वेस्ट। एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से जितना मैं मार्केट को जानता हूँ 100% सेफ है प्रोडक्ट। आप सिल्वर ग्लेड्स एग्जैक्ट। एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपर पूरा कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन अमेजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी अमेजिंग, जो तरीके से बना रहे हो, जो डिजाइनिंग एंड ऑल इज अमेजिंग। तो ये पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स होती है एक्चुअल में देखने की। सर एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। रेरा सर, दिस प्रोजेक्ट आज की डेट में ऑब्वियसली ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रेरा अप्रूव्ड, बट मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि हमारा प्रोडक्ट रेरा एंड ग्रेहा दोनों से अप्रूव्ड है। रेरा से अप्रूव्ड था सिंस वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, ऑब्वियसली तभी से अप्रूव्ड है एंड रेरा डेडलाइन इज April 2026 एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रेहा ग्रीन रेटिंग की जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो आपको हर अपार्टमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग देती है, हैज़ गिवन अस 4.5 स्टार्स। वाओ, 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है हमें फ्रॉम ग्रेहा। सो वी आर डेवलपिंग अ वेरी गुड अपार्टमेंट। मैं ग्रेहा का आपको वैसे बता देता हूँ कि ग्रेहा रेटिंग दे मॉनिटर हाउ यू आर यूजिंग द वाटर, रीयूज कर रहे नहीं करे, आप उसको ट्रीट कर रहे नहीं कर रहे, सोलर पैनल्स यूज कर रहे नहीं करे, इलेक्ट्रिसिटी का वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे सपोज मान लो कि जो आप गुड्स यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, दे आर एफिशिएंट और नॉट। कल को LED लाइट्स एंड ऑल ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी अगर आप यूज करते हो तो मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेहा का, उसमें भी 4.5 रेटिंग है। 4.5 अमेजिंग। हमारा ना क्या कंसेप्ट है सर, हमारा कंपनी का मैनेजमेंट का क्या आइडिया है, जो भी हम प्रोडक्ट क्लाइंट से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ले रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू हम क्लाइंट को दे पाए। हम एक रुपए की जस्टिफिकेशन की, सर हम ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ लोकेशन की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट में हम क्या लगा के दे रहे हैं आपको, कैसी जेंट्री दे रहे हैं, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट सिर्फ। वी डू नॉट वांट टू मेक अ प्रोडक्ट ओवर प्राइस और अंडर प्राइस। हमारा आइडिया इसको हम राइटली प्राइस करें और क्लाइंट को सही चीज़ दें।
पेमेंट प्लान की जो आपने बात करी थी, करंटली जो हम पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं दैट इज 25-25-50। आज सिर्फ आपको सब 25% देना है। दिस इज द प्योर PLP पेमेंट प्लान। 25% आपने आज देना है, विद इन 75 डेज आपको टाइम मिलेगा। इसको भी हमने 10-10-5 में बाइफ्रिकेट कर रखा है। ऑफकोर्स वो भी डिस्क्रिप्शन में सर मेंशन कर देंगे। उसके अलावा 25% आएगा सीधा फुल स्ट्रक्चर पे, एंड 50% जो बचा है आपका दैट विल बी कमिंग 40% ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC, और 10% ऑफर ऑफ पोजेशन जब हम देंगे तब लेंगे हम आपसे। तो आपको बहुत अच्छा टाइम गैप मिल जाता है कि अपने पेमेंट को आप पे कर पाएँ, कैश फ्लो एडजस्ट कर पाएँ अपना। तो उस चीज़ का हमने कस्टमर के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा है सर। तो हमने जब कंस्ट्रक्शन लिंक सारी मतलब वी हैव टॉक्ड ऑफ द पेमेंट प्लान, तो अब कंस्ट्रक्शन का स्टेज बता दो, व्हाट इज लाइक सुपर स्ट्रक्चर कब तक अभी प्रेजेंटली विल देखो हम ना ड्रोन इमेज लगा देंगे नेचुरली बात है, तो यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, वेरेवर पीपल विल सी दैट। उसके अलावा आप मुझे बताओ कि सुपर स्ट्रक्चर कब तक रेडी होने और सारी प्लानिंग बता देते हैं सर। बिल्कुल, आज हमारी जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है, कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं सर। हाँ एग्जैक्ट, कमर्शियल में हम ऑलमोस्ट 4th फ्लोर तक पहुंच गए हैं। ओनली दिस पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज लेफ्ट। हम कमर्शियल करीबन 1.5-2 साल में पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। एवरीथिंग कंप्लीटली कमर्शियल का पोजीशन दे देंगे हम 1.5 से 1.25 साल में, मैक्सिमम चला गया 2 साल, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन कमर्शियल। हमारे पूरे प्रोजेक्ट की वैसे रेरा डेडलाइन आपको बता दूँ, फिर से याद दिला दूँ, अप्रैल 2026 की है, बट हम कमर्शियल टाइमलाइन से पहले डिलीवर कर रहे हैं। अब आ जाता है रेजिडेंशियल की साइड पे। रेजिडेंशियल की साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 टावर्स हैं, टावर A, टावर B और टावर C। टावर C से स्टार्ट करूं तो टावर C से वी आर ऑन द 9th फ्लोर समवेयर, 9th और 10th के बीच में हैं हम। 9th की कास्टिंग हो गई है, 10th की छत डल रही है, 9th की छत डल रही है, तो 10th की फ्लोरिंग जो है उसका काम चल रहा है अभी। टावर A की बात करें, अगेन वी आर ऑन द 8th फ्लोर। एंड टावर B की बात करें, टावर B हमारा ग्राउंड लेवल पे आ गया। टावर B की कंस्ट्रक्शन लेट स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि आज जहाँ पे टावर B की प्लेसमेंट है हमारे लैंड पे, वहाँ पे पहले हमारा प्रोजेक्ट ऑफिस जो कंस्ट्रक्शन टीम का ऑफिस होता है और सेल्स गैलरी हमने पहले वहाँ बनाई हुई थी। अब उसको डिसमेंटल करा और हमने अपनी गैलरी यहाँ शिफ्ट कर ली। प्रोजेक्ट ऑफिस दूसरा बन गया है और अब टावर B की कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो बहुत स्पीड से हो रही है, इसलिए आज हम उसमें ग्राउंड लेवल पे पहुँच चुके हैं। आज की डेट में हम माइवन यूज़ कर रहे हैं। माइवन में 30 से 35 दिन लगते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बताऊँ तो मैं, जब आप क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रेड की क्वालिटी यूज़ करते हो आपको उसके हिसाब से टाइम लगता है। सो 30 दिन के अराउंड में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक फ्लोर डाल देते हैं। सो कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड जा रही है वो बहुत अच्छी जा रही है। वी आर होपिंग कि हम स्टार्ट ऑफ 26 में इसको डिलीवर कर देंगे। वैसे हमारे पास अप्रैल तक का टाइम है, बट हम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अराउंड हमारी प्लानिंग है इसको डिलीवर करने। सो गाइस आई होप आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। नेचुरली बात है कि इस 20 मिनट में या 25 मिनट आपको सारी 100% इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं मिल सकती। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ आप नंबर पे कॉल करना। यू कैन सेंड द व्हाट्सएप ऑल्सो, हाई वी वांट टू कनेक्ट टू मी और माई टीम। वेरी एक्सपीरियंस, वेरी गुड टीम। हम आपकी काउंसलिंग करेंगे क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि देखो गुड़गांव में अच्छे में रियल एस्टेट भी ना अपने आप में बहुत इनपुट हो गए एक्चुअली। देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट, बजट एंड ऑल सारी चीज़ें। सपोज मान लो हम आपको फिर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कोई ऐसा नहीं कि मतलब हमें कॉल करोगे तो आपको लगेगा कि हम बिजी हैं, वो चीज़ एक्जैक्टली मी एंड माई टीम। और बाकी हर जगह आर फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प। आपने देखा होगा और पुरानी दोस्ती है, आप मेरे सारे वीडियो में देखना, जैसे ही मतलब ही हैज लाइक, अब सोच लो कि हमारी दोस्ती है पुरानी वीडियो में भी हम दोनों ने साथ में करा था सर। उस टाइम उल्टे बेचारा 21 साल का था, नाउ ही इज 23 इयर्स। काफ़ी छोटा है वैसे, शादी नहीं हुई है। गाइस पता क्या है, आप एक चीज़ देखना, मैंने ना कंसिस्टेंसी रखी है। मैंने हमेशा अच्छे बिल्डर का वीडियो बनाया है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो मेरे को ना प्लीज़ आप एक चीज़ देखो, अगर जब मैंने इतनी कंसिस्टेंसी रखी, जो प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट नहीं होना लोगों को, मैं कभी उसकी वीडियो नहीं बनाता, कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जितने भी लोगों ने मेरे से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऑन स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी है ना, जी सर, आज मतलब यही किसी ने खरीदी है 15,000 में खरीदा है, 30% पेमेंट दी है, सुपर स्टोर की डिमांड नहीं है। मतलब 30 आज के डेट में जो प्राइसिंग है सेकेंडरी मार्केट में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि यार कोशिश करो हमारे मतलब गेट फुल सजेशन थ्रू अस, हमारे थ्रू बुक करने का मोटिवेशन भी मिलता रहेगा आपको। वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। जितना मुझे प्रमोट करोगे उतना मुझे मतलब मोटिवेशन होगा, उतना ज़्यादा आपको कंटेंट अच्छा मिलता रहेगा, विच विल बी यूजफुल फॉर एवरीबडी। मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन जहाँ वी ऑल विल विन। आई विल विन, I'll be able to sell the product, you will win, you get the best product. So this is guys, I am here, end my video. Thanks for listening. God bless you all.